limited time, so let's dive into scripture. Let's turn the Bible in Matthew chapter 6, verse 9 onwards to verse 13. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से लेकर के 13 पद को हम लोग समय बर्बाद किए बिना देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से 13। Before reading scripture, I want to share a small story from my childhood. वचन में प्रवेश करने से पहले अपने बचपन का एक छोटा सा यादगार किस्सा आपके सामने रखना All the चाहता हूँ। small kids who are studying Edwards would know that this prayer, every morning we have to pray in the school. 6 अध्याय 9 पद से जो प्रार्थना आप लोग देखने जा रहे हैं या देखते हैं, वो एडवर्ड स्कूल का हर बच्चे को हर सुबह मॉर्निंग असेंबली में इसे दोहराना पड़ता है। And I would see the small kids beside my line praying the same like me, like this prayer. और ये जो प्रार्थना है, मैं अक्सर देखा करता था कि छोटे-छोटे बच्चे लोग जो हमारे क्लास के लाइन के बगल में खड़े रहते थे, वे लोग इस प्रार्थना को दोहराया करते थे। And they would close their eyes. वे लोग अपने आंखों को बंद करते थे And they would recite this prayer. और वे लोग इस प्रार्थना को दोहराते थे। But there would be some other kid who would be opening their eyes like this. और कुछ लोग ऐसे होते थे, बच्चे लोग जो अपना एक आंख खोल करके देखते थे। But there will be some teacher who will be staring at their eyes like this. और फिर उसके बाद ऐसा होगा कि वे एक आंख खोल करके चुपके से देखने का कोशिश करेंगे, तब तक दूसरा एक टीचर होगा जो सीधा उनके आंखों में झांक करके देखते थे। Suddenly they will close their eyes. और तुरंत वो जैसे ही टीचर के आंखों को देखेंगे, वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे। And past month, when I was reading the scripture, God spoke to my heart to speak today in this church. और बीते हुए दिनों में जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, जब मैं इस अंश को पढ़ रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे विवश किया कि मैं इसमें से आज आप लोगों के साथ थोड़ा बातें साझा करूं। The background of this book, of this chapter, is it's about the Lord's Prayer that has been shared to us in this Bible. और ये जो इस प्रार्थना का पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे, तो यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है। It's like a blueprint that God has given us to pray in our daily lives. हमारे दैनिक जीवन में प्रार्थना कैसे होना चाहिए, उसका एक रूपरेखा परमेश्वर ने हमें इस प्रार्थना में दे रखा है। By studying the scripture, I would say this is not the Lord's Prayer. John chapter 17 is the Lord's Prayer according to the Bible. और लोगों के सांसारिक धारणाओं के विपरीत जो कहते हैं कि मत्ती 6 अध्याय 9 से लेकर 13 पद एक मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 से लेकर 13 पद प्रभु का प्रार्थना है। मेरे अनुसार ये प्रभु का प्रार्थना ना हो करके प्रभु का वास्तविक प्रार्थना यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में दर्ज किया गया है। In that prayer, the background of that chapter is before Jesus was crucified, he prayed in the Garden of Gethsemane for you and me. और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वें अध्याय का जो पृष्ठभूमि है, वो कुछ इस प्रकार से है कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा So है। we know the background of this book, we know the name and how he came. मत्ती रचित सुसमाचार का मत्ती का जो पृष्ठभूमि है, नाम है, वो सब हम लोग जानते हैं और हमको पता है कि ये नाम कहाँ से आया है। Later in this verse, later in this chapter, there is a famous verse called 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness; all things shall be added to you. और मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33वां पद जो अंतिम पद है, वो बहुत ही परिचित और बहुत ही प्रसिद्ध एक पद है, जहाँ लिखा है, पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। This sermon has been started since chapter 5, the Sermon on the Mount, and that is a continuation from chapter 5 to 6 until 7, and it goes till chapter 8. और ये जो अंश है, ये पूरा एक बड़ा एक अंश है और प्रभु का जो प्रार्थना हम लोग यहाँ पर एक नमूना प्रार्थना जो देख रहे हैं, वो इस संदेश का शुरुआत 5वें अध्याय से होकर के ये सीधे 8वें अध्याय तक जाता है। Now, I want to read verse 9. Our Father in heaven, hallowed be your name. 6 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। What are we learning in this verse?
हम इस अंश से क्या सीख सकते हैं? To give glory, to give praise and glory to the Lord alone. परमेश्वर और केवल परमेश्वर को ही महिमा दिया जाना चाहिए। To in our daily life, when we wake up, when we go to sleep, it's that period of time we should praise our God and God alone. और हम जब बिस्तर छोड़ते हैं तब से लेकर के जब तक हम दोबारा बिस्तर में नहीं चले जाते तब तक हमारा धन्यवाद का केंद्र और हमारा धन्यवाद का विषय परमेश्वर ही होना चाहिए। Christian life is not just 2 hours of Sunday. हमारा मसीही जीवन केवल संडे के 2 घंटे का जीवन नहीं है। Some churches go for 4 hours. कुछ कलीसियाएं 4 घंटे संडे के दिन बिताते हैं। But Christ didn't die just for 2 hours. He died for you and me for the rest of our life. प्रभु यीशु मसीह केवल हमारे जीवन के 2 घंटे और 4 घंटे के लिए नहीं मरा है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन के लिए यीशु मसीह का बलिदान हुआ है। Being a youth, I understand that when you wake up in the morning, it's not easy to praise our God. एक जवान लड़का होने के नाते मैं जवानों की जो चुनौती है, चैलेंजेस है, उसको मैं समझ सकता हूँ कि सुबह उठते ही परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना, ये उतना संभव नहीं है। Temptations, problems, every kind of things that will be penetrating your life, but rather than you should praise your God no matter what you do. अब कई प्रकार के प्रलोभन है, कई प्रकार के परीक्षाएं हैं, चुनौतियां हैं जो आपके जीवन में घुसने का, प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, परंतु परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करनी चाहिए। Now, why should you praise God? अब सवाल ये है कि हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए? Because you were born in a Christian family? क्योंकि आपका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ है, इसीलिए। Because you go to a church every Sunday? हर रविवार आप कलीसिया जाते हो, इसीलिए। Because your father is a Christian, your mother is a Christian? आपका पिताजी और आपकी माँ क्रिश्चियन है, इसीलिए? No. No. In Psalms chapter 100 it says, because He made us and He created us. भजन संगीता 100 में लिखा है कि उसने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। Like how the potter makes a pot, God has created us like His own image. जैसे एक कुम्हार घड़े को गढ़ता है, घड़े को बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें बनाया। Above all, God gave us a salvation, the precious salvation, and He died for us, and not just died for us, He rose again on the 3rd day for you and me. और उन सब से बढ़कर प्रभु परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, और वो उद्धार अपने पुत्र के मृत्यु के द्वारा, न केवल उनके मृत्यु के द्वारा, बल्कि उनके तीसरे दिन पुनरुत्थान के द्वारा हमारा मृत्यु को, हमारा उद्धार को सुनिश्चित किया। As we read in the exhortation that it was the will of God to come down to this world and to die for you and me. जैसे हम लोगों ने एक्सोर्टेशन के समय में सुना कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण का बलिदान करें। So as we start our week, as we start our day, let's praise our God. No matter what circumstances we go through, let's give just 2 minutes or 1 second or 2 seconds. Let's praise our God no matter what. जब हम इस हफ्ते का शुरुआत करते हैं, हम हमारे समय को ध्यान में न रखते हुए, चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ हमारा सप्ताह और हमारा दिन का शुरुआत करें। The following week it says, "Your kingdom come and your will be done on earth." अब अगला जो पद है वो इस प्रकार कहता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। To the will of God to be done in this world to us. हमारे द्वारा परमेश्वर का इच्छा इस संसार में पूरा होना है। Now, what is our purpose of our life? हमारे जीवन का मकसद क्या है? What is the actual goal in our life? हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? What does God say in the scripture? He says, "Your will be done on earth." परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है? देखिए यहाँ लिखा है कि आपकी इच्छा पूरी हो। So that we can be the fruitful
instruments for God in this world. ताकि हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर का एक फलदायक पात्र बन So सके that we can pray to God that His will be done, or not ours, but His will be done on earth. और हमारी कामना यही होनी चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छाएं पूरी हो सके। Past 18 years I lived in this place. बीता हुआ 18 साल मैंने यहाँ बिताया है। Never in my life I thought that I would go to Bible school and study scripture. मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी बाइबल स्कूल में जाकर के परमेश्वर का वचन सीखूंगा। I've seen the struggle. मैंने संघर्ष देखा है। I've seen difficulties. मैंने परेशानियां देखी है। But above all, I always choose the comfort side of my life. लेकिन इन सारे परेशानी और इन सब के बावजूद मैं हमेशा अपने एक कोने में अपने सुख सुविधा के साथ रहना चाहता था। But in part of my life, I always wanted God to work in my heart because there are these circumstances that I have chosen something but it never happened. और मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरा परमेश्वर का मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, क्योंकि कई बार मेरे जीवन में ऐसी बातें मैंने चाही है जो मेरे जीवन में हुआ नहीं। I have a very prayerful parents in my life. मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने वाले परिवार, प्रार्थना करने वाले माता पिता दिए। As I stand here, they are praying in their hearts so much. और जैसे मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरे मम्मी पापा अपने मनों में मेरे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे They हैं। always taught us three, to pray that His will be done in our life. और मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों भाई बहनों को अपने जीवन में एक ही बात सिखाया है, वो ये है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी I'm चाहिए। saying the same to our youngsters out there who are sitting here, that you should pray to God that His will be done on earth. और यही बातें मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्रार्थना का भी विषय यही होनी चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो। The path is not easy. मार्ग बहुत ही आसान नहीं है। He's going to test you. ये आपके जीवन में परीक्षाएं लाएगी। Some people will criticize you. कुछ लोग आपके उस पथ के लिए जिस पे आप चल रहे हैं आलोचना करेंगे। Why do you have to learn Bible? Why do you have to learn Bible even if you are a Christian? अगर आप मसीही हो तो आपको परमेश्वर के वचन सीखने की आवश्यकता ही क्या है? People will criticize you. Even though you are right, also people will criticize you. अब चाहे आप सही हो तो भी ऐसे लोग होंगे जो आपका आलोचना करेंगे। But when God gives you a plan, take it. लेकिन जब परमेश्वर आपको कुछ योजना आपके सामने रखेगा, आप उसे तुरंत स्वीकार कर लें। Like how Jonah ended up in the fish's belly. जैसे हम योना के बारे में देखते हैं कि वो मछली के पेट में चला गया। If he would have listened to God, he would have ended up in a better place. अगर परमेश्वर के बातों को सुनता तो वो शायद बेहतर जगह में अपना अंत को पाता। So that you can pray to God no matter what in your life. अपने जीवन में चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। Now one of our professor told Christian life is like a busy life. A lot of Christians are busy. और हमारे एक प्रोफेसर है बाइबल स्कूल में, उन्होंने हमें बताया कि मसीही जीवन बहुत ही व्यस्त जीवन है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। And he actually made a full form for that. और फिर उसके बाद उन्होंने उस बिजी शब्द को उन्होंने और थोड़ा अलग-अलग फुल फॉर्म बनाया उनका। He said being under the Satan's yoke. और उन्होंने कहा बिजी मतलब शैतान के जुए के अधीन में हो जाना। We have so many time for our kids, our school, our work, all kinds of time we have. हमारे पास दुनिया के सारे काम करने के लिए, बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने काम के लिए, सबके लिए अपने पास समय है। But we don't have time for God. लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं। I barely used to give 2 minutes to God. I barely used to give 2 minutes to God. मैं परमेश्वर को मुश्किल से 2 मिनट दे पाता My था। dad used to keep nagging at me that you should pray to God and always do this. और मेरे पिताजी हमेशा मुझे बार-बार मुझे मजबूर करते थे कि मैं परमेश्वर के साथ और समय बिताऊं। Sometimes when God has to teach you, He will teach you in a hard way if you don't listen. अगर कभी-कभी जब परमेश्वर आपको कुछ सिखाना
चाहता है तो परमेश्वर अगर आप सीखने के लिए राजी नहीं है तो परमेश्वर आपको एक कठिन तरीके से, कठोर तरीके से भी सिखाता है। So pray to God that His will be done on earth. परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरी हो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। Now what verse 11 says, give us this day our daily bread. 11वें पद में क्या लिखा है? लिखा है हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। To ask God our daily needs. हमारे दैनिक आवश्यकताओं को परमेश्वर से मांगना। And it's really important to balance our Christian life. हमारे मसीही जीवन को संतुलित रखना बहुत जरूरी It's है। really important to give time to God, परमेश्वर को समय देना जरूरी है, धन्यवाद देना जरूरी है, to pray to God, परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है, pray that His will be done on earth. और परमेश्वर की इच्छा इस दुनिया में पूरी हो, ये इच्छा रखना भी And जरूरी it's है। really important so that our needs can be also fulfilled. और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हमारी इच्छा, हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो। Because He is sufficient to fill all our problems, all our needs. हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करने में वो समर्थ परमेश्वर है। In my life, I have seen the poorest of the poorest. मैंने अपने जीवन में बहुत गरीब और दरिद्र लोगों को देखा है। And I have seen the richest of the richest. और फिर उसी हाथ में मैंने दुनिया के सबसे अमीर, मतलब बहुत अमीर आदमी को भी देखा है। But always I thank my God for giving me what I had in my life. और इन सब बातों के बीच में मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज जो कुछ भी मेरे पास है वो मुझे दिया है। Being a Christian, ask to God. प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर से मांगना, Knock on His door. परमेश्वर के उस द्वार पर खटखटाना, Because He's the one who's going to fill all your needs. क्योंकि वही परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा No करेगा। matter, not your friends, आपके दोस्त नहीं, not your family member, आपके परिवार वाले नहीं, your own Father who has redeemed you in His precious blood. और केवल आपका उस स्वर्गीय पिता जिसने अपने एकलौते पुत्र के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको खरीदा है, आपको छुड़ाया है, वही आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता And है। the following words, God tells us to be in a good relationship with our own people. और अगला जो पद है उसमें परमेश्वर हमें उत्साहित कर रहा है, यीशु मसीह हमें उत्साहित कर रहा है कि हम एक दूसरे के साथ मेल भाव के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। You know, hatred and grudge is very common in Christian provinces. और मसीही समुदाय में अगर आप देखेंगे तो गुस्सा करना और किसी के बारे में बुरी भावनाएं अपने मन में रखना ये बहुत ही सामान्य है। Look at his house, his house is so big. और उसका घर देखिए कितना बड़ा घर है। Look at his kids are so intelligent. और उसके बच्चों को देखिए कितना होशियार बच्चे And हैं। that develops a grudge in our heart according to the Christ. और हम भी मसीही समुदाय में मसीही लोग अपने मन में इस प्रकार का एक बुरी भावना, एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाएं रखते If हैं। anybody upsets us, we never forgive them. और कोई भी अगर हमारे बारे में कुछ कहे, भला बुरा कहे, तो हम कभी उन्हें माफ भी नहीं We करते। never had a forgivable heart in our life. हमारे जीवन में कभी हमने माफ करने वाला दिल रखा ही नहीं। What does the scripture say? To forgive your debtors, and you shall also be forgiven by our debtors. और देखिए 12वें पद में क्या लिखा है? लिखा है कि आप अपने अपराधियों को क्षमा करो तो आपके अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। God is the greatest example in our life. हमारे जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण, नमूना हमारा परमेश्वर स्वयं है। He had no grudge on you and me. हमारे और आप, मुझ में और आपके ऊपर में परमेश्वर ने कभी भी प्रतिशोध का वो भावना नहीं रखा। The hands that He created, that hands itself persecuted Him. और जिन हाथों को परमेश्वर ने बनाया, उन्हीं हाथों ने परमेश्वर को सताया है। The mind that God has created, that mind itself, God was persecuted by it. और जिस परमेश्वर ने जो मन बनाया, उन्हीं मन ने उन्हें सता और उन्हें ताड़ना दी। God who created the mouth, the lips, that lips spit on the God's face. जिस परमेश्वर ने होठों को बनाया, उन्हीं होठों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर में थूका है। When He was on the cross, He was thinking about you and me.
जब वो कलवरी के क्रूस पर लटक रहा था तो वो आपके और मेरे बारे में सोच रहा था, When people have a forgivable heart, ताकि हम लोगों के अंदर में माफ करने वाला एक दिल रहे। it's not easy. ये आसान नहीं है। I've been to Bangalore and college in Bangalore. बेंगलोर के अलग अलग कॉलेजों में मैं गया हूँ। There is a need in the Bangalore that if anybody is doing hard to you, just go and meet them. और ऐसा मैं एक ऐसा एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ जो सिखाता है कि अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है, आप भी जाकर के उसे चोट पहुंचाइए। No matter what color you are, no matter from where you're coming from, if anybody is hurting you, go and hurt them. और चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है, आप जाकर के उसको चोट पहुंचाइए। ऐसा कहने वाला एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। Being Christian is hard. मसीही बने रहना बहुत कठिन है। I mean, Gandhi ji also knew that Christians are the most forgivable people in the world. क्योंकि महात्मा गांधी भी जानते थे कि मसीही समुदाय वो समुदाय है जो लोगों को क्षमा कर देते हैं। So have a forgivable heart in your life. हमारे जीवन में एक क्षमा करने वाला दिल रखना हमारे My last point tells us the lead us not into temptation, but delivers from evil. और अंतिम बातें 13वें पद में लिखा है कि हमें प्रलोभन में ना ला, बल्कि हमें वहां से छुड़ा ले, बुराई से बचा ले। Let's pray to God that He should ask help from God, to ask help from God to overcome the sin and temptation. पाप और प्रलोभन जो हमारे जीवन में अक्सर आ जाते हैं, उस पर जीत पाने के लिए हम परमेश्वर से मदद मांगे। There's all kinds of stuff in the internet, all kinds of stuff in the social media. सोशल मीडिया में जब आप जाएंगे तो दुनिया भर की सारी चीजें आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। The human generation has never been so connected that past thousands of decades. पिछले हजारों सालों में मनुष्य एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए नहीं थे जितने आज के युग में लोग इस इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए That हैं। increases the temptation to sin more. और जितना ज्यादा वे इंटरनेट के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे, उतना ज्यादा प्रलोभन भी लोगों के जीवन में आते And जाएंगे। it's very easy to preach like this and tell that you are a sinner. कि बहुत आसान है खड़े होकर के प्रचार करना और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा करके कहना कि आप पापी हो। But it's very hard to sit in a room by yourself in internet. और लेकिन साथ ही साथ ये कितना चुनौतीपूर्ण है जब आप अकेले इंटरनेट खोल करके अकेले बंद कमरे में अकेले बैठो। I hope the kids know that an idle mind is the devil's workshop. आप बच्चे लोग भी सब जानते हैं इस कहावत को, जहाँ लिखा है खाली मन शैतान का कारखाना होता I है। never knew that was powerful in that word, but it's actually very powerful. पहले मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि ये जो कहावत है ये इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो कहावत है खाली मन शैतान का कारखाना है, बहुत ही पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कहावत है। But helping in that phase, only one person can save you, that is Jesus Christ alone. और जब उस मार्ग में निकल पड़ेंगे, जब वो मार्ग हम ले लेंगे, तो उस मार्ग से छुड़ाने में केवल यीशु मसीह ही हमारी मदद कर For सकता है। that, you have to be in the presence of God every day. और ऐसे होने के लिए आपको प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी है। And I met a Catholic-born Christian in one of the camps in US. जब मैं अमेरिका में था तो एक रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म लिया हुआ एक विश्वासी एक भाई से मेरा मुलाकात हुआ। And he was the same age like me, like 21 years old. और वो भी मेरा ही हम उम्र है, वो भी 21 साल का ही नौजवान लड़का है। And he goes to one of the Brethren churches that I've been a part of. और वो जो रोमन कैथोलिक में जन्म लिया हुआ जो नौजवान लड़का है, वो अमेरिका का किसी एक ब्रदरन चर्च में जाता है जिसमें मैं पहले जाया करता था। And I started talking to him like how is your life and how he's doing right now. और फिर मैं उनसे बातें करने लगा कि आपका जीवन कैसा है, आप कैसे हो, ये बातें करने लगा। He's like, I want to be with Christ, but I don't want to leave the sin in my life. और उनका कहना है कि मैं मसीह के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन जिस जीवन को मैं जी रहा हूँ उस जीवन को छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। And I was like, what? मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं? To be with Christ, you have to leave the sin.
अगर आप मसीह के साथ जीना चाहते हो तो ये जो बुरे जीवन आप जी रहे हो, इस बुरे जीवन को आपको छोड़ना होगा। And I was like, no, I can live like this. और फिर वो कहने लगा, ना, मैं मसीह के साथ रहना चाहता हूँ, मसीह के साथ भी रहना चाहता हूँ, साथ ही साथ ऐसा एक जीवन भी मैं जीना चाहता हूँ। I don't want to criticize him because my life was just like him. और मैं ऐसा कहकर कि उस भाई का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब लोगों के जीवन का एक कहानी, एक हिस्सा हो सकता है। Being a Christian family, I was born in a mission campus. मेरे मसीही परिवार में एक मिशन कैंपस के अंदर में मेरा जन्म हुआ। You know, God is never, like Satan is never going to pull any of the unbeliever. He's going to always pull down the Christian kids who are sitting in the church. और याद रखना, हमेशा शैतान को किसी भी अविश्वासी बच्चों में और अविश्वासी लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। शैतान हमेशा इस प्रयास में है कि इस कमरे में बैठे हुए जितने भी मसीही बच्चे हैं, उन बच्चों को परमेश्वर से दूर ले जाए। A small sin can enlarge into big that you can't even believe it. छोटा सा एक पाप जब किसी के जीवन में प्रवेश करेगा, कैसे वो एक छोटा सा पाप बड़ा एक विशाल रूप ले लेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। So allowing that sin in your life would allow the Satans and more devils to come in your life. अगर आप एक छोटा सा पाप का जगह शैतान को देंगे, इसका मतलब है कि आप शैतान को निमंत्रण दे रहे हो कि वो अपनी पूरी फौज के साथ, सेना के साथ अंदर आ जाए। To avoid all this, there is only one and only path in this world. और अगर आप चाहते हैं कि इन सारी चीजों से, इन सारी बुराइयों से, शैतान के चालाकियों से अगर आप बचे, तो केवल एक ही मार्ग है उसके लिए, To be in the presence of God every day. परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना। To remember His deeds that He has done for you and me. प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, इस बात को आप स्मरण करें। To love God and His commandments every single day. हर दिन परमेश्वर से और परमेश्वर के बताए हुए आदेशों से आप प्यार करें। That would allow everything that we just learned in the past minute. That would allow everything that would happen in our life, like along the way, everything that happened in our life, every universe. अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे तो ये सारी बुराइयों से हम बच सकेंगे और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सकेगी। Allow God to work in your heart. अपने जीवन में प्रभु को काम करने का अनुमति दें। We being lazy, we say that God will work in our life. We ask blessings, but we never go through the things that God has expected us to do. हम लोग कई बार आलसी हो जाते हैं और चाहते हैं कि प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में काम करे। हम प्रभु से आशीषें तो चाहते हैं, लेकिन जो काम प्रभु हमें करने के लिए कहता है, उस काम को हम करना नहीं चाहते। We ask God that give me 90%, give me 96%. हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मुझे 90% दे, 96% दे। But God, you never pray to God, like never ask God anything. लेकिन और इसके अलावा परमेश्वर से आपने कभी कुछ मांगा नहीं। Never be in the presence of God, and never allow God to work in your heart. आपने कभी भी प्रभु को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं दिया। Allow God to work in your heart. अपने जीवन में प्रभु को काम करने का मौका दें। Because He will lead you not into temptation, but deliver us from evil. और वो आपको प्रलोभन में गिरने नहीं देगा, बल्कि वो आपको हर बुराई से बचा लेगा। I was reading a book, was written, let God put something in you, then only God will use through you. और मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को आपके जीवन में कुछ डालने दो, जब वो परमेश्वर आपके जीवन में डालेगा, उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। God is never going to use a heart who is very greedy, very sinful. परमेश्वर कभी भी ऐसे दिल को इस्तेमाल नहीं करता जो लोभी हो, अहंकारी हो, Who is very stubborn, जो बहुत भीत हो, who is going to be like, no, I'm not going to listen to you. जो ऐसा मानसिकता रखता हो कि ना मैं आपका बातें कभी नहीं सुनने वाला। Who is not going to come to a church and now they're part of the family of the church. कलीसिया और कलीसियाई परिवार का जो सदस्य ना हो। As God has given us a good opportunity, let's devise these things in our life so that we can be an exemplary to other people who is out there. जैसे संदेश हम लोगों ने सुना है, आइए हम लोग एक नमूना का जीवन उन लोगों के सामने जिए जो कलीसिया से बाहर हैं। Let's give glory to God first. हम परमेश्वर को महिमा अर्पित करें, So that His will be
done on earth, ताकि परमेश्वर की इच्छाएं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पूरी हो। ask the need of our life, हम हमारे दैनिक आवश्यकताएं उनसे मांगे, that lead to a relationship with, a good relationship with our church members and a good relationship with unbelievers. और हम कलीसिया के लोगों के साथ और इवन अविश्वासी लोगों के साथ भी एक अच्छा मेल के साथ में एक मिलजुल करके रह सके। And in the end, let us help from God to overcome the sin and the temptation that is in our life. और अंत में जो पाप और प्रलोभन हमारे जीवन में है, उन पाप और प्रलोभन से जीत पाने के लिए परमेश्वर से मदद मांगे। No matter what you are, what you're doing, share the precious gospel to other members of the world. और चाहे आप जो भी हो, जैसे भी हो, मसीह का ये जो बहुमूल्य सुसमाचार है, आप अन्य लोगों के साथ भी बांटें। No matter if you're a nurse or a teacher, share the love of Christ to all the youngsters and all the people in the world. इस दुनिया में रहने वाले हर एक लोगों के साथ आपका पेशा चाहे जो भी क्यों ना हो, आप सुसमाचार का प्रचार करें। Humans have never been so alone in this past 10 to 15 years. और पिछले 10 से 15 साल में आप कभी भी अपने आप को इतना अकेला महसूस न किए होंगे। But sharing a little light in the small life with bigger impact in the Christian life. और याद रखना, आपका छोटा सा एक ज्योति का काम किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। Doing that first, we need to cleanse our heart. और ये सब करने के लिए पहले हमें अपने मन को साफ करना है। Doing that, we should have good communication with God. और ये सब होने के लिए परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा संबंध होना जरूरी है। Know His deeds and His will in our life. और उनके इच्छा को अपने जीवन में जानना जरूरी है। He's not asking you to learn theology and learn the biggest thing of the complicated stuff that God has created. और परमेश्वर हम लोगों से कभी ऐसा नहीं चाहा है कि हम जाकर के ऐसे बातों को सीखें जो हमारे समझ से बाहर हो, जिसे परमेश्वर ने बनाया है। I thought that Bible school was only like to learn the complicated stuff of Bible. और मैं हमेशा सोचता था कि बाइबल स्कूल मतलब बहुत कठिन बातों को सीखना। But Bible school will teach you the basics of our life that is needed in our life. और बाइबल स्कूल आपको बहुत ही साधारण और सामान्य बातों को जो आपके जीवन में आवश्यक है, उन बातों को सिखाती है। I argued, I wrestled, but God proved me wrong every single step of my life. और मैं हमेशा कुछ मुद्दे को लेकर के आता था और मेरे पिताजी मुझे हमेशा गलत साबित कर देते थे। But it is always with the will of God that is going to work in your heart, no matter what you come from. और आप चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों ना हो, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। But God work in my life so that when I speak like this, so that I can live up to His will. परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है ताकि जब मैं ऐसे आप लोगों से बोल रहा हूँ, तो मेरा भी जीवन मेरे संदेश के अनुरूप हो। Which part of the world I live in, what profession I do, led through my work, I can project God's love to other people. मैं चाहे किसी भी दुनिया में जाऊं, कुछ भी काम करूं, मैं प्रभु को अपने जीवन के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। Pride can always penetrate into our heart and mind. Pride can always penetrate into our heart and mind. अहंकार कभी भी हमारे मन में और हमारे जीवन में आ सकता है। When we have everything in our life, we will be prideful. और जब हमारे जीवन में सब कुछ होता है, तो हमें प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती। So let God help us and me and everybody to be humble and to be ground to earth, to know that where we come from and how we have been here to this world. प्रभु हमें मदद करे कि हम नम्रता के साथ जीवन जिए, हम अपने वजूद को कि हम कहां से आए हैं और प्रभु ने कहां से हमें उठाया है, उसे हमेशा स्मरण रखें। And finally, I want to say, or book has written, only a sinner saved by grace. और मैं सिर्फ अंत में यही बात कहना चाहता हूं कि केवल वो पापी जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है। This is my story to God, be the grace. और ये मेरा ये मेरा परमेश्वर से अनुग्रह का कहानी है। I'm only a sinner saved by His grace. और मैं केवल वो पापी हूँ जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया। There is only one life, let us give it to Him. एक ही जीवन है, हम उसे समर्पित करें। We have dreams, we are ambitious, let put through God. And trust me, when God gives you something, take it, you will be happy for the rest of your life. हमारे जीवन के सारी महत्वाकांक्षाओं को हम प्रभु के सामने रखें
और प्रभु जब आपको कुछ दे तो आप उसे सहर्ष स्वीकार करें। I've seen it and I've watched people being abundant but still have a hole in their life. और मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनके पास बहुत आयत से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके जीवन में अभी भी एक खालीपन है। But the only happiness in this world can be only given by Jesus Christ alone. और इस संसार में केवल यीशु मसीह ही हमें सच्चा खुशी, सच्ची आनंद दे सकता है। I'm going to challenge all the youngsters out here to live up to God's will because He will lead you the right path that you are made for. और मैं जितने भी जवान यहाँ बैठे हैं आप लोगों को चुनौती देकर के कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले तो प्रभु आपके मार्ग को प्रशस्त Because करें। He knows our past, वो हमारे अतीत को जानता है, He knows our present, वो हमारे वर्तमान को जानता है, He knows our future. वो हमारे भविष्य को भी जानता है। So He knows what is the timeline of your life. आपके जीवन के समय सारणी को वो भली भांति जानता है। He's not going to make a preacher, don't worry. अगर वो आपको प्रचारक ना बनाए कोई बात नहीं, But He can make you a simple believer that can be impactful for a simple believer in this church. आप कलीसिया के एक सामान्य विश्वासी होकर के एक प्रभावशाली जीवन जी सकते हैं। Salvation is not a visa to go to heaven, उद्धार स्वर्ग जाने का कारण नहीं है, but it's a blessed hope that God has given that He would come back and He would take us to our precious home. और ये प्रभु का प्रतिज्ञा है कि वो वापस आएगा और हमें अपने बहुमूल्य घर ले जाएगा। Thank you so much for giving this beautiful opportunity that I can speak from here. यहाँ से खड़े होकर प्रचार करने के लिए जो मौका आपने दिया उसके लिए मैं आभारी I'm हूँ। just 21 years old speaking from this pulpit and a lot of people here are way older than me. और मैं मात्र 21 साल का हूँ जो यहाँ खड़े होकर के बोल रहा हूँ और यहाँ बैठे बहुत लोग मुझसे बहुत बड़े हैं। My dad is like one of the preachers that preaches different places, so I have a lot of expectations. पिताजी अलग अलग जगह में जाकर के प्रचार करते हैं और मुझे उनसे काफी उम्मीदें हैं। But God has helped me still to go to different churches in the US and support my tuition and I would preach in different places and work in different people's heart. और प्रभु मुझे यूएस में अलग अलग कलीसिया में जाने का मौका देता है, प्रचार करने का मौका देता है, अपने काम को करने का मौका देता है। Never in my life I would thought that I would choose this path of life. मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा कि मैं इस मार्ग में निकलूंगा। But God has always been faithful. God tells you to do it, He will protect you no matter what you are going through. अगर प्रभु ने आपको कुछ करने के लिए किया कहा है तो प्रभु आपको हर संभव सुरक्षा प्रदान Thank you, करेगा। elders, for giving me the opportunity and thank you, Priya, for translating my message. और आपको मौका देने के लिए धन्यवाद और भैया को अनुवाद करने के लिए Thank धन्यवाद। you for listening to my message. God bless you and have a nice day. और प्रभु आप लोगों को आशीष दे मेरे संदेश को सुनने के लिए और प्रभु परमेश्वर के नाम के योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु
बिना प्रभु ऐसा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे उद्धार। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि